हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एवनिन स्टडी। तो आज हम क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, लो स्प्रिंग। तो लो स्प्रिंग का मतलब समझा देती हूँ मैं पहले आपको। स्प्रिंग का सीजन होता है इंजॉय का, वहीं लॉस का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब कुछ इंजॉय पार्ट का गायब हो जाना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम साहिब का माइंड मैपिंग कर लेंगे, जो कि मेन कैरेक्टर है, जिससे हमें चैप्टर समझने में ईजी होगा। जो साहिब कौन है? एक रैग पिकर लड़का है जो कि सीमापुरी में रहता है, नई दिल्ली में, और वो अपनी फैमिली के साथ माइग्रेंट होके बांग्लादेश से आता है। वो हर मॉर्निंग क्या करता है? कलेक्ट करता है गार्बेज। वो स्कूल इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि उसके नेबर में कोई भी स्कूल नहीं है। और साहिब का फुल नेम क्या है? साहिब ए आलम, मतलब लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता। तो चलो अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। तो राइटर क्या है, हर रोज किसी ना किसी लड़के को देखती है जो कि कूड़ा उठाता है उसके मोहल्ले से। तो एक दिन वो साहिब से पूछती है कि तुम कूड़ा क्यों उठाते हो, और तुम्हारी एज थोड़ी है कूड़ा उठाने की, तुम्हारी एज अभी स्कूल जाने की। तो साहिब इसके उत्तर में क्या आंसर देता है कि ना, मैं कूड़ा नहीं उठाता, मैं सोना उठाता हूँ। सोना क्यों बोलता है? क्योंकि उनका पेट भरता है उससे, गार्बेज से। वहीं वो उत्तर देता है कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। तो राइटर बोलते हैं यदि मैं स्कूल खुलवाऊँ तो तुम जरूर जाओगे? तो वो बोला मैं जरूर जाऊंगा। तो कुछ दिनों के बाद राइटर से वो दोबारा मिलता है और पूछता है आप मुझे वादा कर रहे थे कि आप स्कूल खुलवाओगे, आपका स्कूल बन गया क्या? तो राइटर बोलती है कि स्कूल थोड़ी 2-3 दिनों में बनता है, बहुत समय लगता है स्कूल बनने में। जी बनेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी, तुम ज़रूर आना। तो मन ही मन क्या सोचती है कि मैंने झूठ क्यों बोला साहिब से, और सोचती है कि ऐसे झूठ पता नहीं साहिब को कौन कौन कितने कितने बार बोलता होगा। तो कुछ दिनों के बाद राइटर उन बच्चों को फिर देखती है जो कि टोली में आते हैं, और सोचती है ये पक्षियों की तरह हैं। जैसे पक्षियाँ सुबह सुबह रहती हैं और कुकाती हैं, उसी प्रकार दोपहर में गायब हो जाती हैं। वहीं साहिब के फ्रेंड्स हैं जो कि सुबह सुबह तो आते हैं लेकिन दोपहर के टाइम बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो राइटर उनसे साहिब से पूछती है कि तुमने शूज़ क्यों नहीं डाल रखे? तो साहिब बोलता है मेरे पास तो है ही नहीं। वहीं दूसरे लड़के को देखती है जो कि अलग अलग फुटवियर डाल रखे, एक अलग है एक अलग है। तो वो क्या करता है, वो लड़का अपने आप को छिपाता है कि कभी मेरे शूज़ ऐसे ना देख ले। तो तीसरे लड़के से पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं शूज़ डाल रखे? तो वो बोलता है कि यदि हमारी मम्मी ना हमें शूज़ उतार के भी दे देना शेल्फ से तो हम फिर भी नहीं डालते। तो राइटर क्या अनुमान लगाते हैं कि वो शूज़ इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो गरीब हैं, वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि उनकी परंपरा चली आ रही है नंगे पैर रहने की। तो राइटर मन ही मन सोचती है कि ऐसे बच्चे ना गाँव में भी होते हैं जिन्हें नंगे पैर रहना बहुत अच्छा लगता है, वो नंगे पैर ही खेलते हैं। राइटर अपने गाँव जाती है 30 साल के बाद, और वहाँ एक टेंपल में जाती है। तो टेंपल में जाने के बाद उस टेंपल बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि वहाँ पर जो रेड और वाइट कलर की चेयर आ गई है बैठने के लिए। वहीं पुजारी का जो कमरा है उसमें बेड आ गया है। और कुछ समय के बाद एक बच्चा आता है स्कूल उस मंदिर में, और उसने एक अच्छी यूनिफॉर्म डाल रखी है स्कूल की और शूज़ डाल रखे हैं। तो उसने देखा कि जो सैलरी में इंक्रीज़ हो गया पुजारी की, इसलिए उसका बच्चा स्कूल जाने लगा है। वहीं एक आदमी से मिलते उदीपी का, तो वो बोलता है कि यहाँ जब मैं स्कूल जाता था तो मैं इस टेंपल में आता था। क्यों आता था वो टेंपल में? क्योंकि उसका पिताजी वो पुजारी था उधर। तो बताता है कि मैं यहाँ पर ना भगवान से प्रे करता था कि मुझे एक फुटवियर मिल जाए, एक जोड़ी। तो इसी के साथ लेखिका को साहिब के बारे में याद आता है कि जो साहिब है वो भी फुटवियर नहीं डालता। तो कुछ दिनों के बाद है राइटर है साहिब से दोबारा मिलती है, और वो क्या देखती है कि साहिब है वो टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा दो लड़कों को देख रहा है टेनिस खेलते हुए। तो वो बोलती है कि तुम अनुमति नहीं है, लेकिन एक दिन ना गार्ड ने मुझे एक अंदर जाने की अनुमति दे दी थी और मैं वहाँ पर झूलने की दी थी, तो मैं झूला झूला था। तो जो कुछ दिनों के बाद फिर राइटर दोबारा साहिब से मिलती है, और साहिब से क्या देखती है, वो टी स्टोर में काम कर रखा है। तो साहिब है भागता भागता राइटर के पास आता है और बोलता है कि मुझे इधर जॉब मिल गई है, यहाँ मुझे 800 रुपये में जॉब मिल गई है और 2 टाइम का खाना मिल गया है मुझे इधर। और अब राइटर क्या देखती है कि जो साहिब है उसके मुंह पे बिल्कुल उदासी छाई हुई है क्योंकि वो अपनी आज़ादी खो देता है, और सारा काम अब उसे अपनी मर्जी से ना करके मालिक की अनुमति से करना पड़ता है जो भी काम है। तो इस चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।
तो अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो उन्होंने क्यों नहीं शूज़ डाल रखे बच्चों ने, क्योंकि वो गरीब है इसलिए नहीं डाल रखे। उन्होंने इसलिए नहीं डाल रखी क्योंकि उनकी परंपरा चली आ रही है नंगे पैर रहने की। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। बिल्कुल भी खुश नहीं है साहिब, क्योंकि अब वो उसने अपनी आज़ादी खो दी। अब से जो कार्य करना होता है वो मालिक की मर्जी से ही करना पड़ता है। वट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम। क्या देखता है वो, सोने की चीज़ें देखता है। सोने की चीज़ें क्यों कहा गया है इस चैप्टर में, क्योंकि यदि वो गार्बेज नहीं उठाएगा तो उसका पेट कैसे भरेगा उसकी फैमिली का, इसलिए इस चैप्टर में गार्बेज को गोल्ड के नाम से जाना गया है। वेयर इज ही, अब वो कहाँ है, सीमापुर की बस्तियों में है, नई दिल्ली में। एंड वेयर ही हैज़ ही कम फ्रॉम, वो बांग्लादेश से चले आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तूफान आता है जहाँ पर उनके खेत और घर हैं, वो तूफान बहा के ले जाता है, इसलिए उन्हें इंडिया आना पड़ता है।